नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज आपके लिए राष्ट्रगर्व की वो कहानी लाया हूं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज हम बात करेंगे ईवी मोटर की, जिसे बनाने के लिए रेयर अर्थ मटेरियल की जरूरत होती है और ये मटेरियल चीन से हम मंगवाते हैं। लेकिन अब चीन पर निर्भरता खत्म हो सकती है क्योंकि भारत ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाकर बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की है जो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना ही चलती है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। भारत ने वर्चुअल मैग्नेट मोटर बनाने का दावा कर दुनिया को, खासतौर से ड्रैगन को, चिंता में डाल दिया। क्या है भारत की वो मोटर तकनीक जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही है? कैसे काम करती है? कहां तक टेस्टिंग का काम पहुंचा है? क्या ईवी मोटर्स की दुनिया में भारत तहलका मचाने जा रहा है? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाता हूं, उसके बाद आगे की। हमें स्वदेशी के अपने मूल मंत्र को समाज का संकल्प बनाना है। आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। स्वदेशी, ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। खत्म होगा चीन का दबदबा। भारत की तकनीक ने दुनिया को चौंकाया। बिना रेयर अर्थ के इलेक्ट्रिक मोटर तैयार। भारतीय स्टार्टअप का स्वदेशी कमाल। ईवी मोटर्स की दुनिया में भारत की क्रांति। स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मुहिम रंग लाने लगी है। विदेश पर निर्भरता कम करने के लिए भारत अब बड़े कदम उठा रहा है और इसके सार्थक नतीजे भी सामने आने शुरू हो गए हैं। पहले जो तकनीक चुनिंदा देशों के पास हुआ करती थी, अब भारत भी उस तकनीक को स्वदेशी तरीके से विकसित कर रहा है ताकि देश की जरूरतों को देश में ही मौजूद संसाधनों से पूरा किया जा सके। इस दिशा में भारतीय स्टार्टअप धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में खलबली मचाने के बाद अब भारत रेल और अन्य सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। इसी कड़ी में भारत के इंजीनियर्स ने चीन के वर्चस्व को कड़ी चुनौती देते हुए रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना ही इलेक्ट्रिक मोटर बनाने का दावा किया है। ऐसी तकनीक जिसके लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है।
चीन का पूरी दुनिया के कुल रेयर अर्थ के 90% हिस्से पर कब्जा है, जिसे लेकर चीन दुनिया के सामने हेकड़ी दिखाता रहा है और जरूरत पड़ने पर सप्लाई करने में आनाकानी करता है। लेकिन अब चीन की मोनोपोली खत्म होने जा रही है। रेयर अर्थ एलिमेंट जो है, जैसा नाम है रेयर अर्थ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेयर है, लेकिन यहाँ उसका अकरेंस बहुत लिमिटेड है और चाइना में उसकी बाहुल्यता है। और सिर्फ इसके अकरेंस का ही नहीं, चाइना में इसका एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, ये जो सारा इकोसिस्टम है ना, उन्होंने पिछले 30-40 साल से इतना बढ़िया कर रखा है कि अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो हमारे यहाँ भी इसके अकरेंसेस काफ़ी अच्छे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों की माने तो भारत ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बनाकर बड़ी तकनीकी कामयाबी हासिल की है जो रेयर अर्थ मैग्नेट के बिना चलती है। ये मोटर ग्लोबल रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चीन के लंबे समय से चले आ रहे दबदबे को सीधे चुनौती देती है। इस इलेक्ट्रिक मोटर को बेंगलुरु के स्टार्टअप विमाग लैब्स ने तैयार किया है। दुनिया भर में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में लगभग 90% और परमानेंट मैग्नेट के प्रोडक्शन पर लगभग 94% कंट्रोल चीन का है। रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत को खत्म करके भारत चीनी इंपोर्ट पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक खत्म कर सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो बेंगलुरु के स्टार्टअप विमाग लैब्स की तरफ से विकसित इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोटर में परमानेंट रेयर अर्थ मैग्नेट की जगह कॉपर वाइंडिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और खास सॉफ्टवेयर का एक स्मार्ट सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जो एक वर्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इस इनोवेशन का पेटेंट भी हो चुका है और फिलहाल इसकी पायलट टेस्टिंग चल रही है। रेयर अर्थ मटेरियल आज देखिए तो हमारे घर में, समाज में, हर जगह अलग अलग लेवल पर, ईवी में तो है ही, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हमारे घर में आप मोबाइल में देख लीजिए, वॉशिंग मशीन में देख लीजिए, टीवी में देख लीजिए, इवन आप डिफेंस में देख लीजिए, ड्रोन्स में देख लीजिए, हर जगह। और इसका कारण क्या है कि इसके जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स होते हैं ना, देखन को छोटा लगे घाव करे गंभीर, बड़े छोटे चिप में होंगे लेकिन बड़े इफेक्टिव होते हैं। दुनिया भर में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का तकरीबन 90% और परमानेंट मैग्नेट के प्रोडक्शन का 94% हिस्सा चीन के कंट्रोल में है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल और रोबोटिक्स से लेकर डिफेंस और रीन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर पर उसका बहुत ज्यादा असर है। रेयर अर्थ मैग्नेट की जरूरत खत्म करके भारत चीन पर अपनी निर्भरता काफी कम कर सकता है। अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर सफल होती है तो ईवी इंडस्ट्री की चीन पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में ये बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये उपलब्धि स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे सकती है और देश को अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी में देश को ग्लोबल इनोवेटर के तौर पर स्थापित कर सकती है। आज ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहनों में परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर यानी PMSM का इस्तेमाल होता है। इन मोटरों के रोटर में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड बनाकर मोटर को चलाते हैं। लेकिन विमाग लैब्स ने वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बनाई है। ये पूरी तरह से रेयर अर्थ मैग्नेट फ्री तकनीक है। इस तकनीक के लिए कंपनी को 5 पेटेंट भी मिल चुके हैं। ये तकनीक पूरी तरह सॉफ्टवेयर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। मौजूदा वक्त में भारत अपनी जरूरतों का 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से मंगवाता है, जिसकी प्रोसेसिंग पर चीन की मोनोपोली है। बिना किसी फिजिकल चुंबक के कॉपर और स्टील से बनने वाली ये मोटर चीनी निर्भरता को पूरी तरह खत्म कर भारतीय ईवी बाजार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर इसे बड़े पैमाने पर कमर्शियलाइज किया जाए तो ये टेक्नोलॉजी भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकती है।
अगर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर कमर्शियलाइज किया जाता है तो ये टेक्नोलॉजी भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को मजबूती देने के साथ साथ सप्लाई चेन की सुरक्षा बढ़ा सकती है। स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और देश को अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल इनोवेटर के तौर पर स्थापित कर सकती है। ये स्वदेशी इनोवेशन महज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक निर्णायक कदम है। इंडियन साइंटिस्ट एंड इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अभी भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि समय कम है, इसलिए समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये किसी चीज में, और वर्ल्ड ओवर हमारे ही साइंटिस्ट और हमारे एंटरप्रेन्योर्स तो हैं, तो हमारे लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जिस तरह से चीजें कर रही हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी ये है, तो आने वाले सालों में इसका बहुत कुछ अच्छा ट्रेंड हम देखेंगे। भारत तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण का वैश्विक केंद्र बन रहा है, लेकिन मोटर जैसी अहम तकनीक के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भरता अब भी बड़ी चुनौती है। अगर विमाग लैब्स अपनी तकनीक को सफलतापूर्वक वैश्विक स्तर तक ले जाता है तो भारत को मोटर आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और साथ ही देश मैग्नेट फ्री मोटर तकनीक का निर्यातक भी बन सकता है। इससे घरेलू ऑटो सेक्टर को नई तकनीकी बढ़त मिल सकती है। ईवी मोटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक को वर्चुअल मैग्नेट मोटर कहा जा रहा है। ये तकनीक इसलिए भी अहम है क्योंकि ईवी मोटर बनाने के लिए चीन से आने वाले रेयर अर्थ मेटल्स पर निर्भरता कम कर सकते और ईवी की लागत को स्थिर रख सकते। वर्चुअल मैग्नेट मोटर से कैसे ईवी मार्केट का गेम बदल जाएगा ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि जिस तकनीक पर ईवी चलते हैं उसमें क्या हो। आमतौर पर ईवी में परमानेंट मैग्नेट क्रिस्नोस मोटर यानी कि पीएमएसएम का इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ी चलती है। पीएमएस मोटर में नियोडिमियम, आयरन और बोरोन के रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगे होते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 1 से 3 किलो का रेयर अर्थ मैग्नेट लगता है। इसके उलट बेंगलुरु की कंपनी विमेक के मुताबिक उनकी नई तकनीक किसी भी रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल मोटर चलाने में नहीं करती, बल्कि इस कंपनी ने वर्चुअल मैग्नेट से चलने वाली मोटर बनाने का दावा किया। इस नई मोटर में कंपनी ने फिजिकल मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड मैग्नेट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इसे वर्चुअल मैग्नेट भी कहा जा रहा है। यानी इस मोटर में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो मैग्नेट के बगैर मैग्नेट वाला काम कर रही। और इतना ही नहीं, कंपनी के इंजीनियर्स ने इसे सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड भी बना दिया है, यानी कि अपनी सुविधा के मुताबिक इसके मैग्नेटिक फील्ड को कम और ज्यादा कर सकेंगे, वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड होना बड़ी बात इसलिए है क्योंकि मोटर चलाना एक बात है, लेकिन उसे कंट्रोल तरीके से चलाना बेहद जरूरी है और अलग बात है। अब यह भी जान लीजिए कि बेंगलुरु की जिस कंपनी वीमेक ने इस वर्चुअल मैग्नेट मोटर बनाने का दावा किया है, उसे यह आइडिया कैसे आया। लगातार रिसर्च और मेहनत के बाद करीब 6 साल में कंपनी ने वर्चुअल मैग्नेट मोटर जैसी तकनीक विकसित कर इस चुनौती को अवसर में बदल दिया। साल 2020 में जब कोरोना महामारी की पहली लहर ने दुनिया भर के कारोबार को प्रभावित किया, तब बेंगलुरु के स्टार्टअप वीमेक लैब्स के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। उनकी कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन के लिए मोटर का प्रोटोटाइप तैयार कर रही थी, लेकिन इसके लिए जरूरी चुंबक की एक खेप लॉकडाउन के चलते शंघाई बंदरगाह पर फंस गई। यह खेप करीब 3 महीने तक वहीं पर अटकी रही और इस घटना ने कंपनी को यह एहसास कराया कि पूरी सप्लाई चेन को किसी एक देश पर निर्भर रखना कितना जोखिम भरा हो सकता है। इससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उनकी प्रोडक्शन यूनिट पर सीधा इसका असर पड़ा। यही वो मोड़ था जहां से वीमेक लैब्स ने
तय किया कि उन्हें ऐसा विकल्प विकसित करना होगा जो परमानेंट मैग्नेट्स पर निर्भरता पूरी तरीके से खत्म करे।